क्या 3 मंथ्स में तुमको लगता है कि तुम केबिन क्रू का प्रॉपर ट्रेनिंग कर सकती हो? आज मैं उसी को ही स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। मैं खुशबू वर्मा, आप सबकी खुशी मैम, जो आपको पर्सनली गाइड करेगी कि एविएशन कोर्स को हम कैसे करके केबिन क्रू बन सकते हैं। इससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए। सबसे पहले अगर रियल में ये गाइडेंस मैं देना स्टार्ट करूँ तो पॉसिबल है कि तुम एयर होस्टेस ज़रूर बन जाओगी। तो सबसे पहले हमें स्टेप में क्या क्या होना ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस तो हमें हमेशा अपने साथ रखना है। अगर हम कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन में ही वीक पड़ जाएंगे तो हम कभी भी एयर होस्टेस नहीं बन सकते हैं। और सेकंड में हम जाएंगे तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी। ग्रूमिंग बहुत ही अच्छा एक एचडी मेकअप होना ज़रूरी है। एचडी मेकअप क्यों, आजकल यही डिमांड है। तुम्हें अच्छे से मेकअप करना है जो हाइजीनिक हो, और तुम ऐसा नहीं कि मेकअप कर लिया और वो बाद में गर्मी में आपका नीचे उतर रहा है, फाउंडेशन सही से नहीं यूज़ किया, प्राइमर यूज़ अच्छा से नहीं किया, लिपस्टिक कलर शेड अच्छी नहीं है, अपनी पर्सनालिटी के अनुसार तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा कलर तुम्हारे स्किन टोन को जाता है। तो जैसे होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही सही नहीं है तो तुम केबिन क्रू नहीं बन सकती हो। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि मैं पूरी तरह से कैसे लग रही हूँ, प्रेजेंटेबल हूँ कि नहीं, मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा बात मैं क्या कहूँ कि रैंडम प्रिपरेशन से अच्छा ये होता है कि तुम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। बोलते हैं ना, क्लास 1 में अगर हम गए हैं तो क्लास 1 का सिलेबस पता है और हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सेम डे एग्जाम के दिन में जाकर प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्वियस है कि तुम फेल ही हो जाओगी। इसलिए केबिन क्रू का भी पढ़ाई ऐसा है ना, बहुत लोगों को ये पता है कि केबिन क्रू का पढ़ाई मतलब बहुत ईजी है। क्लास 12 के बाद जॉब मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं है, ग्लैमरस वर्ल्ड है, कुछ करना नहीं होता है। लड़कियां जान लो ये बात को कि जितना मेहनत केबिन क्रू बनने में है उतना ही मेहनत हर चीज़ में है। अगर आप केबिन क्रू बन रहे हो ना तो उसके लिए भी डेस्टिनी ने तुम्हें सेलेक्ट किया है, तभी तुम केबिन क्रू बन रही हो। और इसको भी लाइटली लेना नहीं है। जैसे ही तुम केबिन क्रू के लिए सेलेक्ट होती हो, पढ़ाई वहीं से शुरू हो जाता है। बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, हर चीज़ का पर्टिकुलर आंसर रेडी रखना पड़ता है। अगर किसी ने तुम्हें पूछ लिया कि इसका आंसर क्या है और तुम नहीं बोल पाई तो बहुत दिक्कत है, बहुत लो फील हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो बहुत कंफ्यूज हैं, लेकिन जब वो प्रॉपर रोड मैप को और अपने क्वालिटीज़ को जानना स्टार्ट करते हैं ना तो उनके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा क्या करना है, अगर तुम सीरियस हो, अगर चाहती हो कि हाँ मुझे भी एविएशन इंडस्ट्री में पैर रखना है, मुझे सीखना है, और 12th के बाद मेरा यही सोच है। इवन बहुत जन क्लास 10 के बाद ही ये सोच लेती है कि हाँ मुझे प्रिपरेशन केबिन क्रू की करना है, क्योंकि आजकल के जेनजी बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, उनको पता है उनको लाइफ में करना क्या है। तो तुम सही जगह पे हो। मैं डेली एक चीज़ पे गाइडेंस दूंगी, तुम बस मुझे यहाँ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हमेशा ऑन रखना ताकि कुछ भी तुम्हारा रिलेटेड मिस ना हो जाए। आप भी सीरियस हो एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए तो कमेंट मुझे स्टार्ट लिखो या डीएम मुझे इस नंबर पे करो, मैं तुम्हें पर्सनली गाइड करूँगी। और अगर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि तुम कुछ भी यहाँ से मिस आउट नहीं कर सको।